अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा मेटाबॉलिक वेस्ट। एक्स्ट्रा मेटाबॉलिक वेस्ट किस तरह से रिमूव किए जाते हैं प्लांट बॉडी से और अपना इंटरनल इन्वायरमेंट, इंटरनल कंडीशन को मेंटेन करने के लिए। तो प्लांट्स में जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो डिपॉजिट किस तरह से होंगे, यहाँ पर डिस्कस किया गया है टमाटो में किस तरह से मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो डिपॉजिट हो रहे हैं और किस फॉर्म में। मैं डायग्राम में भी आपको दिखा देती हूँ। तो रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट, प्लांट्स डिपॉजिट मैनी मेटाबॉलिक वेस्ट इन देयर बॉडीज एज हार्मलेस इनसॉल्युबल मटेरियल। फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्सालेट। कैल्शियम ऑक्सालेट जो है इज डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स की फॉर्म में ये क्या होगा, डिपॉजिट जमा होगा। अब किन पार्ट्स में होगा ये, रूट उसमें, लीव्स में और स्टेम्स में, उसके पत्तों में और उसकी जो स्टेम है वहाँ पर ये डिपॉजिट होगा इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम ऑक्सालेट। और ये मैंने भी आपको बताया टमाटर के अंदर इस तरह से जो है ये डिपॉजिट होगा और ये है इसका मेटाबॉलिक वेस्ट। मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ कि किस तरह से क्रिस्टल फॉर्म में ये डिपॉजिट होता है। ये है कैल्शियम ऑक्सालेट नीडल्स इन द लीफ सेल। और ये मेटाबॉलिक वेस्ट है टमाटो का। नेक्स्ट है आपके पास कि अगर डिफरेंट प्लांट्स हैं, डिफरेंट प्लांट्स में भी मेटाबॉलिक वेस्ट होंगे, वो भी मेटाबॉलिक वेस्ट, क्योंकि हर अगर कोई भी जानदार चीज़ है तो उसका कुछ ना कुछ वेस्ट होता है, उसका कोई ना कोई मेटाबॉलिक वेस्ट होता है। जैसे अगर आप ट्रीज़ का देखें, हर साल बाद जो है दरख्तों के पत्ते झड़ते हैं, पत्ते उनके गिरते हैं। अब इन ट्रीज विच शेड देयर लीव्स ईयरली द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम बॉडी ड्यूरिंग लीफ फॉल। जैसे ही पत्ते उनके गिरेंगे, उनका जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, जो भी उनके अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट है, वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा। लेकिन अगर रिमूव नहीं होता तो कैल्शियम ऑक्सालेट की फॉर्म में रह जाएगा, जो कि हार्मलेस है, क्रिस्टल फॉर्म में उसके पत्तों में रह जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास, जैसे अब आपने कीकर का दरख्त देखा होगा, आपने रबर का देखा होगा, लेडी फिंगर और बहुत से कार्निवोरस प्लांट्स हैं, उनमें भी मेटाबॉलिक वेस्ट होता है। जैसे अगर आप किसी भी दरख्त को देखें तो उसकी बॉडी, जो उसकी बार्क है, उसकी छाल के ऊपर जो है आपको एक ट्रांसपेरेंट टाइप जो है वो एक लिक्विड थिक नज़र आएगा, जो कि उसकी बॉडी के ऊपर रहता है, तो वो उसका मेटाबॉलिक वेस्ट है। अगर आप लेडी फिंगर को देखें, आप कटिंग करते हैं या जब उसे कटिंग किया जाता है पकाने के लिए, तो उसके अंदर से भी वाइट कलर का म्यूसिलेज, जो लेसदार जो है ना मटेरियल निकलता है, वो भी उसका मेटाबॉलिक वेस्ट है। तो ये डिफरेंट वेज हैं प्लांट्स के, जो कि मेटाबॉलिक वेस्ट अपना इस तरह से रिमूव करते हैं बॉडी से। मैं आपको दिखाती हूँ कि रेजिन्स की फॉर्म में, लैटिक्स की फॉर्म में एंड म्यूसिलेज की फॉर्म में जो प्लांट्स हैं वो अपना मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूव करते हैं। तो सबसे पहले डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा, ये म्यूसिलेज है और लोग इसको कलेक्ट भी करते हैं। यहाँ पर आपको नेक्स्ट डायग्राम में नज़र आ रहा है, यहाँ पर कलेक्ट किया जाता है इसे और डिफरेंट पर्पज़ के लिए इसे यूज़ किया जाता है। ये नेक्स्ट म्यूसिलेज, ये भी आपको प्लांट में नज़र आएगा। और ये डिफरेंट प्लांट्स होते हैं जहाँ पर ये मेटाबॉलिक वेस्ट जो हैं इनके रिमूव होते हैं इस फॉर्म में। नेक्स्ट है हमारे पास ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप्स में प्लांट्स को डिवाइड किया गया है। और सबसे पहला ग्रुप जो है वो है हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स किन प्लांट्स को कहा जाता है, ये ऐसे प्लांट्स हैं जो कि आपके पास इनको पानी की कभी भी कमी नहीं होगी। हाइड्रोफाइट्स हैं, हाइड्रो मीन्स वाटर, आर द प्लांट्स विच लिव कम्प्लीटली और पार्शली सबमर्ज इन द फ्रेश वाटर। इन्होंने रहना ही पानी में है, फ्रेश वाटर में रहेंगे, तो इनको पानी, शॉर्टेज ऑफ वाटर जो है कभी भी नहीं होगा, कभी भी ये प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे। अब इसके अंदर जो है ना, इन प्लांट्स में वेल डेवलप्ड मैकेनिज्म होता है किस चीज़ का, कि पानी को, एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करने का, कि पानी के अंदर है ये, तो पानी इनके अंदर बहुत ज़्यादा जाएगा, वाटर बहुत ज़्यादा इन प्लांट्स में जाएगा हाइड्रोफाइट्स में। तो एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करने के लिए इनका वेल डेवलप्ड मैकेनिज्म होता है जो एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव कर देते हैं। और एक और इनकी स्पेशलाइजेशन ये है कि इनका जो पत्ते हैं इन प्लांट्स के वो बहुत ज़्यादा बड़े होंगे।
अब वो पत्ते बड़े इसलिए होंगे ताकि उसके नीचे लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा और उनकी सरफेस पे स्टोमेटा बहुत ज़्यादा होंगे। स्टोमेटा जब ऊपर बहुत ज़्यादा होंगे तो इससे क्या हेल्प इनको मिलेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो रिमूव हो सकेगा। स्टोमेटा के थ्रू ज़्यादा एक्स्ट्रा वाटर जो है वो यहाँ से रिमूव हो सकता है ताकि पानी अंदर जितना चाहिए जितना रिक्वायर है वो वहाँ पर रहे, बाकी एक्स्ट्रा वाटर रिमूव हो जाए। और इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल है वाटर लिली, हाइड्रोफाइट्स की एग्जांपल। इसकी मैं डायग्राम दिखाती हूँ कि ये किस तरह से पानी में रहते हैं, और या तो ये पार्शली सबमर्ज होंगे या कम्प्लीटली। अब यहाँ पर आपके सामने देखें वाटर कितना ज़्यादा है और प्लांट्स ऊपर है, वाटर लिली आपको नज़र आ रहा है। अब ये पानी के अंदर है और लीव्स भी इसके बहुत ब्रॉड लीव्स हैं, स्टोमेटा इसके ऊपर होंगे ताकि एक्स्ट्रा वाटर रिमूव किया जाए। ये आपके पास इनको कभी भी शॉर्टेज ऑफ वाटर नहीं होगा क्योंकि वो पानी के अंदर ही रहते हैं। नेक्स्ट है आपके पास ज़ीरोफाइट्स। ज़ीरोफाइट की एग्जांपल अगर आपके सामने रखी जाए कैक्टस, तो कैक्टस जैसे ही आपके माइंड में आता है, कैक्टस से आपको आइडिया हो जाता है कि पानी की कमी हो सकती है और उसका स्ट्रक्चर कैसा है कैक्टस का। तो देखते हैं ज़ीरोफाइट्स, ये ज़्यादातर ड्राई इन्वायरमेंट में रहते हैं। डेजर्ट वगैरह वाली साइड पे अगर आप देखें तो वहाँ पर ये आपको प्लांट बहुत ज़्यादा नज़र आएगा, और आजकल तो डेकोरेशन के तौर पे यहाँ पर भी यूज़ किया जाता है इसे। तो ये ड्राई इन्वायरमेंट में रहते हैं। इनकी जो बॉडी है अगर आप इसका देखें प्लांट बॉडी, तो ये थिक, बहुत ज़्यादा थिक है, वैक्सी इनका जो है क्यूटिकल है एपिडर्मिस के ऊपर। इनकी आउटर लेयर बहुत ज़्यादा थिक है, ये आउटर लेयर। देयर एपिडर्मिस टू रिड्यूस वाटर लॉस फ्रॉम इंटरनल टिश्यू। ये क्यों इतनी थिक है? ताकि जो भी पानी इसके अंदर आ चुका है, क्योंकि इसे पानी बहुत कम मिलता है, और जैसे ही ये पानी इनको मिलता है तो ये अपनी बॉडी के अंदर इसे स्टोर कर लेते हैं। और इनकी रूट्स बहुत ज़्यादा डीप हैं। यहाँ अगर आपको नज़र आ रहा है, ये देखें रूट्स जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा डीप हैं, ताकि जहाँ से भी इनको वाटर मिले ये उसको एब्जॉर्ब कर लें। तो यही वजह है कि इसकी जो आउटर लेयर है वो इतनी थिक है, अगर पानी आ गया तो वो इसको बाहर निकलने नहीं देगी, उसका लॉस होने नहीं देगी। और इसमें एपिडर्मिस जो है टू रिड्यूस वाटर लॉस फ्रॉम इंटरनल टिश्यू, दे हैव लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। इसमें स्टोमेटा भी कम होते हैं। स्टोमेटा इसलिए कम है ताकि पानी का जो पानी की एक लॉस है उसे रोका जा सके। ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस क्या है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था। आप मुझे बताएंगे कि व्हाट इज़ ट्रांसपायरेशन, उसकी डेफिनेशन आपने बतानी है। बहुत सिंपल है। और सच प्लांट्स हैव डीप रूट्स टू एब्जॉर्ब मैक्सिमम वाटर फ्रॉम सॉइल। सम ज़ीरोफाइट्स हैव स्पेशल पैरेन्काइमा सेल। पैरेन्काइमा सेल्स ऐसे ब्रिक की फॉर्म में ये होते हैं, लाइव होते हैं, और ये उस वक्त तक रहते हैं जब तक प्लांट मिच्योर ना हो जाए। तो पैरेन्काइमा सेल्स में जो है इन स्टेम और रूट्स इन विच दे स्टोर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर। इन्होंने ज़्यादा सारा पानी, जैसे ही वाटर इनको मिलेगा इन्होंने ज़्यादा सारा वाटर एब्जॉर्ब कर लेना है, स्टोर कर लेना है। और इसी वजह से इनके स्टेम और रूट्स जो है ना वो बड़े वेट और जूसी लगेंगे। जिसके अंदर पानी अगर ज़्यादा होगा तो उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। बड़ा अगर पानी ज़्यादा सारा होगा तो वो आपको लगेगा जैसे बड़ी वेट उसकी स्टेम है और बड़ी जूसी सी लगेगी, तो उसे कहा जाता है कॉल्ड सक्युलेंट ऑर्गन्स। ये आपने डेफिनेशन करनी है, डिफाइंड सक्युलेंट ऑर्गन्स। एंड कैक्टस इसकी एग्जांपल है। ये ज़ीरोफाइट्स का एक छोटा सा आपको मैंने बताया कि किस तरह से जो है ना ये पानी एब्जॉर्ब करेंगे और किस तरह से ये पानी का लॉस होने से बचाएंगे। नंबर ऑफ स्टोमेटा जो है वो मैटर करते हैं। नंबर ऑफ स्टोमेटा जब कम होंगे तो पानी का लॉस भी कम होगा। ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन आपने बतानी है। मैं आपको डायग्राम इसकी कैक्टस की दिखा दूँ। ये है आपके पास कैक्टस की डायग्राम। इसे ज़ीरोफाइट्स कहा जाता है। और नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे हेलोफाइट्स के बारे में। इसको अच्छे से स्टडी करें, अच्छे से समझें और इसकी डायग्राम्स की भी प्रैक्टिस करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।